हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले देखेंगे और इन पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करके डेरिवेटिव के या डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जिनमें मैंने आपको x रेस टू n का डेरिवेटिव कैलकुलेट करके बताया था और साइन x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करके बताया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूले जो हमने ये पूरे डिराइव किए हैं डेरिवेट करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए फंक्शन को, वो हमने कहाँ से निकाले हुए हैं? हमने उसको निकाला हुआ है या उसको कैलकुलेट किया हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके। तो पहला फॉर्मूला है अपने पास में के का मतलब कोई कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव एन, एक्स रेस टू एन माइनस वन। यहाँ पे जो एन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है अपने पास में रूट एक्स एंड वन अपॉन रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स एंड वन अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन टू एक्स रूट एक्स। तो मैं आपको बताते चलूँ, ये जो दोनों फॉर्मूले हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों फॉर्मूलों को हम एक्स रेस टू एन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्स रेस टू एन का यूज़ करके इन दोनों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव और वन अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास में ए रेस टू एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। उसके बाद में log x का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ नोट डाउन करनी है, ये जो log का बेस है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो नेचुरल बेस मतलब e है अपने पास में, तो इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स हो गया। log x अगर नेचुरल बेस के बजाय कोई दूसरा बेस है, a सपोज कर लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ a। उसके बाद में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था साइन का डेरिवेटिव कॉस कैसे आता है, और मैंने आपको बोला था कि आप कॉस का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? माइनस साइन एक्स, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फिर उसके बाद टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे अपने पास में को आया ना, जैसे कॉस वहाँ माइनस आया, कॉट वहाँ भी माइनस आया है, कॉसेक वहाँ भी क्या आया? माइनस आया है। इस तरह से आप इनको आसानी के साथ थोड़ा याद कर सकते हैं। अब ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास में फॉर्मूले हैं, इनको हमने कैसे डिराइव किया हुआ है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में अगर फंक्शन, बहुत बड़ा सा फंक्शन आपको दे दिया गया और बोला गया कि डेरिवेट करो, तो उसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या कर लिया, कुछ फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, कुछ चीज़ों को जनरलाइज कर लिया, जैसे ये एक्स रेस टू एन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्स स्क्वायर दूँ, एक्स क्यूब दूँ, कुछ भी दूँ, आप इसका यूज़ करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। हर बार आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूले बना लिए। अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विदाउट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, तो वहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आएगा। तो उनके कुछ रूल्स हैं हमारे पास में, तो आइए वो रूल्स हम लोग देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रूल है y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी। यहाँ पे u और v जो है वो दोनों x के फंक्शन रहेंगे। जैसे u आपका साइन x हो सकता है, ठीक है, v आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन ये हो सकता है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, बट u और v किसके फंक्शन हम लोग यहाँ पे सपोज करके चल रहे हैं? x के फंक्शन सपोज करके चल रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस और माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक, यानी जब प्लस माइनस रहेगा तो डेरिवेटिव सिंपली u के ऊपर अप्लाई होगा और v के ऊपर अप्लाई होगा, बीच में प्लस माइनस एज इट इज रहेगा। देन सेकेंड वन इज y इज इक्वल टू k इंटू यू, वेयर k इज कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करेंगे। ठीक है, कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। कांस्टेंट मतलब मैंने कोई एक नंबर लिखा y इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे टू कांस्टेंट है। लेकिन अगर अपन ने लिखा y इज इक्वल टू टू एक्स, तो यहाँ पे जो टू है वो कांस्टेंट नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, या फिर स्केलर भी बोला जाता है इसको। ठीक, तो अगर हमारे पास में एक फंक्शन u है और उसके साथ में कोई अपने पास में एक स्केलर आया है या कोएफिशिएंट आया है, जब उसको डेरिवेट करने जाएंगे तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ u के ऊपर अप्लाई होगा,
जो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताते चलूँ, ठीक है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इसको हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। फिर तीसरा रूल अपने पास में है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल मतलब y इज इक्वल टू यू इंटू वी, दो अगर फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन को किसी को भी सपोज कर लो, मान लो u, तो u को एज इट इज़ रखा, v को डेरिवेट किया डी वी बाई डी एक्स, ठीक। फिर प्लस v को एज इट इज़ रखा डी यू बाई डी एक्स। मतलब आपको एक फंक्शन एज इट इज़ रखना है, दूसरे को डेरिवेट करना है, प्लस दूसरे को एज इट इज़ रखना है, पहले वाले को डेरिवेट करना है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो इंटरचेंज करके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने ये जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा उसका ही एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं। मतलब प्रोडक्ट रूल में हमने सिर्फ दो लोगों की बात की, एक फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v। सपोज करिए अगर आपके पास तीन फंक्शन आ गए u v w, तब कैसे डेरिवेट करेंगे आप इसको, dy बाई डी एक्स यू वी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ w with respect to x plus uw as it is derivative of v with respect to x plus vw as it is derivative of u with respect to x। मतलब क्या बोल रहा है कि दो लोगों को एज इट इज रखना है, फिर एक को डेरिवेट करना है, फिर दो लोगों को एज इट इज रखना है, फिर एक को डेरिवेट करना है, फिर दो लोगों को एज इट इज रखना है, फिर एक को डेरिवेट करना है। इसी तरह से अगर आपके पास में चार फंक्शन आ गए u v w z, तो आपको तीन को एज इट इज़ रखना है, एक को डेरिवेट करना है, फिर तीन को एज इट इज़ रखना है, एक को डेरिवेट करना है। लेकिन ध्यान रहे जो ऑलरेडी डेरिवेट हो चुका है उसको वापस डेरिवेट नहीं करना है। अब अगला रूल अपने पास में है क्वेश्चन रूल। ये क्या है, y इज इक्वल टू यू अपॉन बी। मतलब अगर दो फंक्शन का डिवीजन आया तो हम लोग उसे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो रूल बनता है अपने पास में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे याद करके रखेंगे, देखिए ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर। सो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मतलब आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट डाउन करके चलनी है कि सबसे पहले हमें न्यूमरेटर का डेरिवेटिव निकालना है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि बीच में कौन सा साइन आया है, माइनस साइन है। तो अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहला एग्जाम्पल आपको आपके फॉर्मूले की लिस्ट से उठा करके बताऊंगा। 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आता है माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। तो देखिए हमें फाइंड आउट करना है 1 अपॉन रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो हमने इसको एक फंक्शन सपोज कर लिया y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, ठीक है। 1 अपॉन रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो इसको हमने पावर के फॉर्म में लिख दिया 1 अपॉन एक्स रेस टू 1/2। अब डिनोमिनेटर में पावर प्लस है तो आपको पता है अगर हम इसको उठा करके न्यूमरेटर में लेके जाएं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो x की पावर क्या हो गई, -1/2। तो हमारे पास y इज इक्वल टू मिल गया x टू द पावर -1/2। अब देखिए किस किस तरह से अपन डेरिवेटिव के रूल्स लगाएंगे और फॉर्मूले लगाएंगे, आप बाकायदा इसको समझिए अच्छे से। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये चीज़ अपन पहले लिख लेंगे। WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू। तो y का डेरिवेटिव हम लोग क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी नोटेशन में देख चुके हैं। सो राइट साइड में x रेस टू -1/2 है, उसका डेरिवेटिव हमने डिनोट किया डी बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू -1/2 का मतलब हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x रेस टू -1/2 दिख रहा है, ठीक। तो x की पावर में कोई नंबर दिख रहा है -1/2, तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला x रेस टू n के जैसा मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेस टू n -1, बट आपको इस n के जगह पे यहाँ दिख रहा है -1/2, ठीक। फॉर्मूला बोलता है n आगे आएगा मतलब -1/2 आगे आएगा, और x की पावर n में से एक कम हो जाएगी। तो बच्चे लोग -1/2 में से क्या हो जाएगा, एक कम हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप में -1/2 एज इट इज़ रहेगा, x की पावर -1/2 और -1 अगर आप करोगे तो दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड होंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसको ऐड करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा x की पावर -3/2, ठीक। -1/2 एज इट इज, x की पावर -3/2 अपन अब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब इसी को हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 1 इंटू 1 कितना हो गया, -1 डिवाइड बाई 2 x रेस टू 3/2। बट x रेस टू 3/2 का मतलब होता है x इंटू रूट ऑफ एक्स। तो इस तरह से अपना
वाई इज इक्वल टू 1/√x का डेरिवेटिव क्या मिलता है, -1/2x रूट एक्स। तो सेम यही मेथड अप्लाई करके आप रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने आपको ऑलरेडी बता के दिया है, ये होता है 1/2√x। इसको आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे x⁻², फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास में y इज इक्वल टू 5x। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy/dx, राइट साइड में डेरिवेटिव ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू x dx डिनोट किया इसको। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फाई एक नंबर है, पावर में x है, तो नंबर की पावर x, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या दिखेगा, a⁻x मतलब ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ठीक है ना, नंबर की पावर वेरिएबल आएगा तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जाता है। सो a⁻x का फॉर्मूला क्या अपने पास में, a⁻x इंटू लॉग ऑफ a। बच्चे लोग a के जगह पे क्या दिख रहा है हमें, अगर हम कंपेयर करें तो 5 दिख रहा है। ठीक है, तो यूजिंग फॉर्मूला ये अपने पास में हो जाएगा 5⁻x इंटू लॉग ऑफ 5। अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा और अच्छा समझाने के लिए मैंने लिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी होता है ना 5⁻x और x⁻5 में हम लोग सेम फार्मूला लगा देते हैं, लेकिन ये नंबर की पावर वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ वेरिएबल की पावर नंबर। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। सो y इज इक्वल टू x⁻5। तो इसके लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पहले आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपकी फॉर्मेलिटी इसको निभाना पड़ेगा। सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx, और यहाँ हम लोग डिनोट करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x⁻5। अब ये x⁻5 मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x⁻n। तो फॉर्मूला बोलता है n आगे आएगा और x की पावर n-1 हो जाएगी। तो बच्चे लोग n के जगह पे हमें दिख रहा है 5, 5 आगे आएगा और x की पावर 5-1 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 5 इंटू x⁻4। तो हमें x⁻5 का डेरिवेटिव क्या मिला, dy/dx इज इक्वल टू 5 इंटू x⁻4। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसमें हमने प्लस माइनस मिक्स टाइप का लिया, मतलब कई सारे फंक्शन ले लिए हैं। ठीक है, तो किस तरह से डेरिवेटिव का रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा, वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे अच्छे से। तो हमें दिया है y इज इक्वल टू x³ प्लस 4x² प्लस साइन x माइनस लॉग ऑफ x। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव dy/dx लिखा, और राइट साइड में सबसे पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोट किया। अब यहाँ पे लगेगा रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो है वो जितने भी फंक्शन है सबके ऊपर अप्लाई होगा रूल के हिसाब से। तो प्लस माइनस रूल में क्या होता है, सेपरेटली डेरिवेटिव इसके ऊपर, डेरिवेटिव इसके ऊपर, इसके ऊपर, सबके ऊपर अलग अलग अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमने x³ के ऊपर अप्लाई किया। जो हम अगले पे डेरिवेटिव अप्लाई करने जाएंगे तो ये जो 4 है वो आउटसाइड हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा, अगर हमारे पास k इंटू यू टाइप का है, सो डेरिवेटिव हमारा u के ऊपर अप्लाई होता है, जो नंबर है कोएफिशिएंट है वो बाहर हो जाता है। तो 4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x² हो गया, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन x हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। अब x³ के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x⁻n वाला। सो x⁻n का डेरिवेटिव n x⁻n-1। ठीक, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो 3 आगे आएगा, x की पावर 3-1, फिर प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा। ये ध्यान रखिए, इसको कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे फिर से x⁻n का फॉर्मूला 2 आगे आएगा, x की पावर 2-1, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, माइनस लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो अपने पास फाइनली क्या हो जाएगा, 3x⁻3-1 मतलब x² प्लस 4×2 = 8, x की पावर 2-1 मतलब 1, हमने उसको लिखा नहीं, प्लस cos x माइनस 1/x। तो x³ प्लस 4x² प्लस साइन x माइनस लॉग x का डेरिवेटिव अपने पास हो जाता है 3x² प्लस 8x प्लस cos x माइनस 1/x। चलिए इसी चीज़ को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा हम लोग। सो हमने फिफ्थ एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू 4 tan x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 16। हमारी फॉर्मेलिटी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, पहले पूरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 4 tan x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 16। तो बेटा यहाँ पे 4 क्या है, कोएफिशिएंट है, वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव tan के ऊपर अप्लाई हो गया। माइनस यहाँ पे 2 क्या है, कोएफिशिएंट है, बाहर आ गया,
डेरिवेटिव 5x के ऊपर अप्लाई हो गया। बट यहाँ पे ये कोएफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में मुझे यही चीज़ आपको समझानी है कि नंबर जो है जब वेरिएबल के साथ में आता है तो उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, डेरिवेटिव करते वक्त वो बाहर हो जाता है, डेरिवेटिव वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन जब वो अकेला है तो उस पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। सो बेटा 4 एज इट इज़ हो गया। 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले आप याद कर लेंगे सो बेटर रहेगा। -2 इंटू 5x के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a⁻x वाला। सो a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ऑफ a। सो अगर इस फॉर्मूले से हम लोग कंपेयर करें तो a के जगह पे हमें 5 दिख रहा है, सो 5⁻x इंटू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 5 प्लस 16 क्या है कांस्टेंट, और हमने देखा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा अपने पास में 4 सेक स्क्वायर -2 इंटू लॉग 5 को पहले लिख दिया इंटू 5⁻x प्लस 0 खत्म हो गया। ये हो गया 4 tan x -2 इंटू 5⁻x प्लस 16 का डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने को दिया हुआ है y इज इक्वल टू x⁵ इंटू tan x। अब यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एक फंक्शन है x⁵, दूसरा फंक्शन है tan x। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे u इंटू वी का रूल। तो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं u इंटू वी का रूल क्या है। सो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू होता है u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, तो इसको हम u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। सो फॉर्मेलिटी लिख दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। देखिए x⁵ एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस, अब ये tan x एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव किसका कैलकुलेट करेंगे x⁵ का। सो x⁵ एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव नहीं है। tan का डेरिवेटिव होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x एज इट इज। x⁵ के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे x⁻n का, आपको याद हो गया होगा। सो 5 आगे आएगा x की पावर 5 - 1। सो x⁵ इंटू सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस, अब ये 5 नंबर था ना, नंबर को पहले लिख दिया, x⁵ - 1 कितना हो जाएगा 4, वो लिख दिया इंटू tan x एज इट इज बचा हुआ है अपने पास में। तो x⁵ इंटू tan x के लिए हमारे पास में डेरिवेटिव हो गया x⁵ इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 5 इंटू x⁴ इंटू tan x। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन 7 और 8 आपके लिए मैंने रखा हुआ है, y इज इक्वल टू e⁻x इंटू लॉग ऑफ x, y इज इक्वल टू x³ इंटू लॉग ऑफ x। आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हमने लिया हुआ है वो है अपने पास में y इज इक्वल टू x² प्लस 3 अपॉन x² माइनस 5। मतलब एक फंक्शन है x² प्लस 3, दूसरा फंक्शन है x² माइनस 5, दोनों का डिवीजन हो रहा है, मतलब कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल अपने पास में क्या है, एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। u अपॉन v का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या होता है देखते हैं। देखो आपको कैसे याद करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस, फिर न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। कॉमन सेंस है, जो डेरिवेट हो चुका है उसको नेक्स्ट टाइम में छोड़ देंगे, ठीक है, जो बचा था उसको डेरिवेट करेंगे, अपॉन वी का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिए ये अपना न्यूमरेटर, ये अपना डिनोमिनेटर। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई का डेरिवेटिव dy बाई dx लेफ्ट साइड में। अब अपना डिनोमिनेटर एज इट इज मतलब x² माइनस 5 एज इट इज, लेकिन आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि अपने पास यहाँ दो टर्म है। जब भी आपके पास टर्म्स आते हैं, ज़्यादा आते हैं, मतलब 2 3 4 5, तो उस चीज़ को आप ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट का यूज़ करना सीखिए। इनटू किसका डेरिवेटिव होगा, पहले न्यूमरेटर का मतलब x² प्लस 3 का डेरिवेटिव हो गया, माइनस फिर x² प्लस 3 एज इट इज रहेगा, किसका डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर का मतलब x² माइनस 5 का, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर में था उसका होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में अपने पास हो जाएगा x² माइनस 5 एज इट इज, क्योंकि इसके ऊपर कोई डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा है। x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, कौन से फॉर्मूले से, x⁻n के फॉर्मूले से, nx⁻n माइनस 1। तो बेटा मैं आपको समझा दूँ, x² का डेरिवेटिव में 2 आगे आएगा और x की पावर 2 से 1 कम होगी, तो बेटा 2 से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक, तो x² का डेरिवेटिव कितना हो गया 2x। और ये सब ना आप याद कर लो, जैसे x² का डेरिवेटिव 2x, x³ का डेरिवेटिव 3x², 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, फिर माइनस x² प्लस 3 एज इट इज रहेगा। सिमिलरली x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x और 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0।
तो मैं यहाँ बताना भूल गया था, 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। क्यों? क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट। सिमिलरली 5 क्या है, कांस्टेंट। डिनोमिनेटर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज, 2x प्लस जीरो 2x हो जाएगा, माइनस एज इट इज 2x माइनस जीरो एज इट इज। डिनोमिनेटर भी अपने पास एज इट इज है। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो 2x दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 2x कॉमन निकाल लिया। तो बच्चे लोग यहाँ बचा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 5। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ माइनस है, तो जब ये ब्रेकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले की साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस, ठीक है, इस पर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस था, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, -3 हो गया। अब बाहर का 2x अपने पास एज इट इज़ बचा हुआ है, ये देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, -5 -3 दोनों की साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ अपने पास, तो 2 इंटू -8 कितना हो जाएगा, -16 एक्स एज इट इज़। ठीक, तो अपने पास फाइनल आंसर आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -16x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में था u अपॉन वी रूल का। अब मैंने आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का। ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।